बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। क्या ये वही दृश्य हैं जिस ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन के साथ हुआ था? क्या अब केंद्रीय एजेंसी का निशाना सीधे तौर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन चुकी हैं? आईपैक के दफ्तर में गुरुवार को छापामारी की जाती है। खबर आती है कि देश के कई राज्यों में यानी 6 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पे छापामारी की जाएगी। आईपैक के दफ्तर पे, आईपैक के चीफ के घर पे और भी अन्य जगह पे छापामारी की गई, जिसके बाद से तृणमूल के सांसद का, विधायक का, पार्टी वर्कर का गुस्सा फूट गया और जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आज शुक्रवार के दिन भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा होम मिनिस्टर अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कुछ टीएमसी के सांसदों को डिटेन भी कर लिया गया है। क्या अब निशाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? जय हिंद, मैं नाजिश फराज। आज हम बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुई ईडी की आईपैक पर रेड की और उससे पैदा हुए सबसे बड़ा पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन पर। यह सिर्फ एक रेड नहीं है, ये एजेंसी, सरकार और चुनाव के बीच का टकरार है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसे प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा से पहले शुरू किया था और इसके ही बदौलत 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में कामयाब रही थी। 2019 के बाद आईपैक तृणमूल कांग्रेस और बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करती रही। 2021 असेंबली इलेक्शन, 2024 लोकसभा इलेक्शन, इन दोनों में आईपैक की स्ट्रैटेजिक रोल रही और टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी। गुरुवार सुबह को खबर आती है कि देश के 6 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापामारी की जाएगी, जिनमें 4 दिल्ली में, 6 कोलकाता में। हर जगहों पर छापामारी शुरू कर दी गई थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई और जिस तरह की खबरें बाहर आई, खुद ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा कि ये जो छापामारी की गई है वो लीगल थी और वो कोयला घोटाले को लेकर के इसके तार जोड़ते हुए आईपैक के ऑफिस आ पहुंची। सॉल्ट लेक में आईपैक के ऑफिस के 11वें मंजिल पर छापेमारी हुई। प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई। बड़ा बाजार के पोस्ता एरिया में एक ट्रेडर के ऑफिस में छापामारी हुई। सूत्रों के मुताबिक ये रेड कोल स्मगलिंग केस से जुड़ी हुई जांच का हिस्सा है। छापामारी के वक्त प्रतीक जैन अपने घर के 4थे मंजिल पे मौजूद थे। सुबह 6 बजे ये छापामारी की गई और लगभग दोपहर 3 बजे तक ये छापामारी चली। लेकिन उसी बीच हड़कंप तब मचा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं। वहां से एक हरी कलर की फाइल, कुछ दस्तावेज और एक हार्ड डिस्क लेकर के बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल पैदा हुए, कई तरह के आरोप लगने शुरू हुए। विपक्षी दल के नेताओं ने सवाल खड़े किए कि मुख्यमंत्री का ये रवैया असंवैधानिक है। शुभेंदु अधिकारी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने, यहाँ तक कि सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सलीम ने भी कई तरह के बयान दिए कि शारदा नारदा केस में भी इस तरह की घटनाएं घटी थी, जहां मुख्यमंत्री सीधे जाके हस्तक्षेप करती हैं या कानून का उल्लंघन करते हुए वहां पे बाधा डालती हैं। दोपहर के करीब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं। यहीं से मामला लीगल से पॉलिटिकल बन जाता है। सीएम ममता बनर्जी ईडी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर सीधा निशाना साधती हैं। उनका आरोप है केंद्रीय सरकार सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। पार्टी के डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क उठाए जा रहे हैं। कैंडिडेट लिस्ट और इलेक्शन से जुड़ी स्ट्रैटेजी को चुराने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा, इट इज द ड्यूटी ऑफ ईडी और अमित शाह टू कलेक्ट माई हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट। अगर मैं बीजेपी के ऑफिस में रेड करवा दूं तो क्या होगा? To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? तो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also.
प्रतीक जैन के घर के बाद सीएम ममता बनर्जी सॉल्ट लेक में स्थित आईपैक ऑफिस में पहुंच जाती हैं, जहां ईडी की छापेमारी जारी रहती है। सीएम के साथ पुलिस फोर्स, सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद रहते हैं, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री को क्या इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक जगह बयान देती हैं कि अगर मेरे घर पे कोई चोरी करने आएगा तो क्या मैं देखती रहूं, कोई मेरा खून करने आएगा तो क्या मैं अपने आप को खून होते देखती रहूं, या मैं उसका विरोध करूंगी, मैं रिटेलिएट करूंगी। उसी को आधार बना के ममता बनर्जी ने बयान दिया। वैसे आपको बताऊं, आईपैक वो जगह है जहां पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी बनती है। इस डेटा का पॉलिटिक्स के अलावा और इस स्कैम से किसी तरह का लेना देना नहीं होता है। लेकिन इस सारे हरकम के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दावा है कि वो अब सीधे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। ईडी का आरोप है कि चीफ मिनिस्टर ने जांच में बाधा डाली, हमारे हाथ से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और अपने विशेष अधिकार का मुख्यमंत्री प्रयोग करते हुए सारे दस्तावेज लेके बाहर चले गए। इस मामले को लेकर ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है और रेड के दौरान उन्होंने अब बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक जैन के परिवार ने भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। उनका आरोप है रेड के दौरान इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए गए हैं। ईडी की रेड की लीगैलिटी पर सवाल उठाया है। टीएमसी को भी हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करने की अनुमति मिल चुकी है। इस पूरे मामले में टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी का जिक्र भी जरूरी है। ईडी और सीबीआई कोल स्कैम में अभिषेक बैनर्जी से कई बार पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि इन सब के बावजूद टीएमसी चौथी बार सत्ता में आएगी और बहुमत के साथ जीतेगी। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर सेंट्रल एजेंसीज के काम में दखल डालने का आरोप लगाया है। लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का कहना है सीएम का रेड की साइट पर जाना असंवैधानिक है, ये जांच में बाधा डालने का कार्य है। इसी के बाद सीएम ममता बनर्जी, उनके समर्थक, उनके नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुक्रवार को भी जादवपुर से हाजरा तक मुख्यमंत्री आज विरोध प्रदर्शन निकालने वाली हैं। जहां केंद्रीय सरकार और केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई का जो मिसयूज किया जा रहा है उसके खिलाफ आज उनका प्रदर्शन है। टीएमसी का कहना है जब बीजेपी को लगता है कि वो बंगाल नहीं जीत पाएगी तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मिसयूज करता है। तृणमूल के सांसदों ने ईडी के डेटा का हवाला देते हुए कहा 11 सालों में ईडी ने 5297 केसेस फाइल किए हैं, लेकिन सिर्फ 47 ट्रायल तक ही पहुंचा। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा, मनीष सिसोदिया को देखा और हेमंत सोरेन को भी देखा किस तरह ईडी का दुरुपयोग करके उन्हें जेल में भेजा गया और बाद में उनके खिलाफ किसी भी तरह का पुख्ता सबूत न मिलने पर उन्हें फिर बाद में रिहा कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन हरकतों से बड़े नेताओं की छवि खराब होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये पुराना केस है तो रेड चुनाव से ठीक पहले ही क्यों किया गया? क्या ये लीगल इन्वेस्टिगेशन है या पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक? अब फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, बंगाल का चुनाव अब पॉलिटिकल नहीं रहा बल्कि इंस्टीट्यूशनल भी हो गया है। विपक्षी दल के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद। मैं नाजिश फराज।